नमस्कार प्यारे छात्रों। कल आपने श्लेष अलंकार के बारे में जाना था। श्लेष अलंकार जहां एक शब्द के साथ बहुत सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं। श्लेष अलंकार में आपने अभंग श्लेष को समझ लिया है। आज समझते हैं सैभंग श्लेष को। श्लेष अलंकार का दूसरा प्रकार है सैभंग श्लेष। सै का मतलब साथ और भंग का मतलब टुकड़े, यानी कि टुकड़ों के साथ। अर्थात जब किसी शब्द का टुकड़ा करके या तोड़ मरोड़ के हम दो या दो से अधिक अर्थ प्राप्त करते हों, वहाँ सैभंग श्लेष होगा। सै का मतलब होता है साथ और भंग का मतलब होता है टुकड़े, अर्थात टुकड़ों के साथ। सैभंग श्लेष, सै का मतलब साथ और भंग का मतलब टुकड़े, यानी कि टुकड़ों के साथ। और श्लेष का मतलब जब दो या दो से अधिक अर्थ किसी शब्द से चिपके हों। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब हो गया कि जब किसी शब्द को तोड़ मरोड़ कर या टुकड़े करके उसके दो या दो से अधिक अर्थ लिए जाएं, वहां सैभंग श्लेष अलंकार होगा। इसका लक्षण कहता है जहां शब्द के टुकड़े करने से एक या एक से अधिक अर्थ निकलें, वहाँ सैभंग श्लेष होता है। जहाँ शब्द के टुकड़े करने से एक या एक से अधिक अर्थ निकलें, वहाँ सैभंग श्लेष होता है। यानी कि इस लक्षण में यह बताया जा रहा है कि सैभंग श्लेष में शब्द को हम तोड़ेंगे या उसका तोड़ मरोड़ करके दो या दो से अधिक अर्थ लेंगे, तो वहाँ पर सैभंग श्लेष होगा। जैसे उदाहरण के लिए, बंदौ मुनिपद कंजू रामायण जहि निर्मयौ सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। बंदौ मुनि पद कंजू रामायण जेहि निर्मयौ सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। यह पंक्ति श्री रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। इस पंक्ति में संत कवि तुलसीदास जी कहते हैं, बंदों का मतलब प्रणाम करता हूँ। मुनि पद, मुनि का मतलब उस मुनि के, पद का मतलब चरणों में, कंजू का मतलब बहुत ही सुंदर, जिन रामायण का मतलब रामायण, जेहि का मतलब जिसने, निर्मयों का मतलब रची। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उस मुनि वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ जिसने यह सुंदर रामायण को रचा। अब दूसरी पंक्ति में हमारे पास श्लेष अलंकार होगा। शब्द है सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। सखर, सखर का मतलब होता है कठोर, पहला अर्थ। और सै प्लस खर, सै का मतलब साथ, खर का मतलब खर राक्षस। रामायण में दो राक्षस भाई थे, एक तो थे खर और दूसरा था दूषण। इनका एक और भाई था जिसका नाम था त्रिशरा। तो सै प्लस खर, सै का मतलब साथ, खर का मतलब राक्षस, यानी कि राक्षस के साथ, पहला अर्थ। और दूसरा अर्थ हुआ सखर, सखर का मतलब कठोर। सुकोमल यानी कि कोमल, मंजू का मतलब सुंदर, दोष रहित यानी कि दोष से रहित, और दूषण सहित। दूषण के भी दो अर्थ हैं। दूषण, एक तो दूषण राक्षस और दूसरा दोष से रहित। दूसरी पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उन रामायण रचने वाले वाल्मीकि कवि के चरणों में प्रणाम करता हूँ जिन्होंने
जिन्होंने रामायण रची, जो खर राक्षस के होते हुए भी सैखर यानी कि कठोर नहीं है, और दूषण राक्षस के होते हुए भी जो दूषण यानी कि दोष से रहित है। इस शब्द के अर्थ को हम समझ करके देखते हैं। सैखर, यहाँ सैभंग श्लेष अलंकार हुआ है। किस तरह से सैभंग हुआ? सै का मतलब साथ और भंग का मतलब टुकड़ा। हमने सखर का एक अर्थ कठोर लिया जो सीधा सीधा निकला, लेकिन दूसरा अर्थ खर राक्षस के साथ यह लेने के लिए हमने सै प्लस खर किया। सै का मतलब साथ, खर का मतलब खर राक्षस, तब जाकर के हमें यह दूसरा अर्थ मिला। जब किसी शब्द का टुकड़ा करके हम दो या दो से अधिक अर्थों तक पहुंचे तो वहां पर सैभंग श्लेष अलंकार होगा। इसलिए इस शखर शब्द में इस काव्य पंक्ति ने सैभंग श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें आगे चलते हैं और दूसरा शब्द देखिए, दूषण। इस दूषण शब्द का हमने कोई भी टुकड़ा नहीं किया, बिना टुकड़े किए ही हमें दो अलग अलग अर्थ मिले। पहला अर्थ मिला दूषण राक्षस और दूसरा अर्थ मिला दोष से रहित। बिना टुकड़े किए ही हमें दो अलग अलग अर्थ मिल गए, यानी कि अभंग, अ का मतलब रहित और भंग का मतलब टुकड़े, यानी कि टुकड़ों से रहित। बिना टुकड़े किए ही हमें दो अलग अलग अर्थ मिल गए, यानी कि यहाँ पर अभंग श्लेष है। इस पूरी पंक्ति को हम ध्यान से पढ़ कर के देखते हैं तो हमें पता चलेगा, इस पूरी पंक्ति को हम पढ़ कर के देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि सैखर शब्द के अंदर हमने टुकड़ा किया और दो अलग अलग अर्थ निकाले, इसलिए सैभंग हुआ। लेकिन दूषण शब्द में हमें बिना टुकड़े किए ही दो अलग अलग अर्थ मिल गए, इसलिए अभंग हुआ। इस तरह सैभंग श्लेष अलंकार होता है। सैभंग श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ शब्द के टुकड़े करने से एक या एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहाँ सैभंग होता है। जैसे इस काव्य पंक्ति में सैखर शब्द के दो अलग अलग अर्थ निकले, एक तो कठोर और दूसरा सै प्लस खर यानी कि टुकड़ा करके दूसरा अर्थ निकला खर राक्षस के साथ। अभंग अलंकार जब सीधे सीधे ही दो अलग अलग अर्थ निकल जाए, जैसे दूषण के दो अलग अलग अर्थ निकले, एक तो दूषण राक्षस और दोष से रहित। इस काव्य पंक्ति का अर्थ भी मैंने नीचे लिख दिया है, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरी लाइन का केवल अर्थ लिखा है। पहली लाइन का अर्थ है कि मैं उस वाल्मीकि कवि को प्रणाम करता हूं जिन्होंने सुंदर रामायण की रचना की। दूसरी पंक्ति का अर्थ है जो खर राक्षस सहित होने पर भी, खर यानी कि कठोर से विपरीत कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस के सहित होने पर भी दूषण यानी कि दोष से रहित है। जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर यानी कि कठोरता से विपरीत कोमल है और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस के साथ होने पर भी दूषण यानी कि दोष से रहित है। इस तरह सैखर शब्द का टुकड़ा करके हमने दो अलग अलग अर्थ प्राप्त किए, सैभंग श्लेष हुआ, और दूषण शब्द का बिना टुकड़ा किए ही हमने दो अलग अलग अर्थ प्राप्त कर लिए, इसलिए अभंग श्लेष हुआ। दूसरा उदाहरण पढ़ करके देखते हैं। को घटी ए वृष भानुजा वे हलदर के बीर, को घटी ए वृष भानुजा वे हलधर के बीर। इस पंक्ति में आप देखोगे कि वृष भानुजा इस शब्द के दो अलग अलग अर्थ लिए हैं। सैभंग श्लेष अलंकार हुआ। कैसे हुआ? पहला टुकड़ा किया वृषभ भानु प्लस जा। वृषभ भानु राधा के पिता का नाम था और जा का मतलब बेटी, यानी कि वृषभ भानु की बेटी, यानी कि अर्थ निकल रहा है राधा। और दूसरा अर्थ लिया गया है वृषभ प्लस अनुजा। वृषभ का मतलब होता है बैल या सांड, अनुजा यानी कि बहन, यानी कि सांड की छोटी बहन। इस तरह इस शब्द के दो अर्थ हमने टुकड़ा करने पर प्राप्त किए, इसलिए सैभंग हुआ। इसमें एक और शब्द भी है हलधर। हल प्लस धर, हलधर। हलधर बलराम है
और हल प्लस धर हलधर बैल भी हैं। यानी कि हलधर बलराम को भी कहा जाता है और हलधर बैल को भी कहा जाता है। यहाँ हमने इसका टुकड़ा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और बिना टुकड़ा करे ही हमें दो अर्थ प्राप्त हो गए, अभंग श्लेष अलंकार। इस पंक्ति में श्लेष के दोनों अलंकारों का प्रयोग किया गया है, दोनों भेदों का प्रयोग किया गया है, जैसे ऊपर वाली में हुआ था। काव्य पंक्ति है, को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ वृषभ भानुजा के हमने टुकड़े किए, वृषभ भानु प्लस जा अर्थात वृषभ भानु की बेटी, और दूसरा टुकड़ा किया वृषभ प्लस अनुजा यानी कि बैल की छोटी बहन। इस तरह टुकड़ा करने पर दो अलग अलग अर्थ निकले, सैभंग श्लेष अलंकार। हलधर शब्द के बिना टुकड़े किए ही हमने दो अर्थ निकाले, एक तो बलराम और एक बैल, इसलिए अभंग श्लेष अलंकार। एक और उदाहरण से समझ करके देखते हैं। संतत सुरानीक हित जेहि बहुरी सक्र सम बिनु तेहि। संतत सुरानीक हित जेहि बहुरी सक्र सम बिनु तेहि। इस काव्य पंक्ति का मैंने नीचे अर्थ भी लिख दिया है कि जिनको सुरा यानी कि मदिरा अच्छी, नीकी का मतलब होता है अच्छी मालूम होती है। इंद्र के लिए भी सुर यानी कि देवताओं की, अनीक का मतलब सेना, हितकारी यानी कि अच्छी होती है। समझ करके देखते हैं कि कैसे इसमें श्लेष अलंकार हुआ। शब्द है सुरानीक। सुरानीक का पहला अर्थ है सुर प्लस अनीक। सुर का मतलब देवताओं की, अनीक का मतलब सेना, यानी कि सुरानीक का हमने टुकड़ा किया तो पहला अर्थ निकला देवताओं की सेना। हमने इसका दूसरा टुकड़ा किया, सुरा प्लस नीक। सुरा का मतलब होता है शराब और नीक का मतलब अच्छी, यानी कि अच्छी शराब। इस सुरानीक के शब्द के टुकड़े करने पर हमें दो अलग अलग अर्थों की प्राप्ति हुई, इसलिए यहाँ पर सैभंग श्लेष अलंकार है। इस लाइन का मैंने अर्थ भी लिख दिया है, जिनको सुरा यानी कि मदिरा अच्छी मालूम देती है, अच्छी लगती है, वैसे ही इंद्र के लिए भी सुरानीक यानी कि देवताओं की सेना उसे भी अच्छी लगती है। जैसे कई लोगों को शराब अच्छी लगती है, वैसे इंद्र को भी अपनी सेना, देवताओं वाली सेना अच्छी लगती है। इस तरह सुरानीक के यहाँ दो अलग अलग अर्थ निकले टुकड़ा करने पर। जब हम किसी का टुकड़ा करके, तोड़ मरोड़ करके उससे दो या दो से अधिक अर्थ प्राप्त करते हैं, वहां सैभंग श्लेष अलंकार होता है।